केना मेटल इंडिया, अभय त्रिपाठी जी का सवाल है और ये केना मेटल इंडिया पर लंबी अवधि के लिए आपकी राय जानना चाहते हैं। अब ये विदेशी कंपनी है जिसकी भारतीय शाखा केना मेटल इंडिया अब आपके रडार पर है क्या? देखिए, चूँकि आपने पूछ दिया है और मुझे याद है, तो ये कंपनी पहला कॉल आउट तो ये है कि मेरे पोर्टफोलियो में भी है और बहुत पहले बहुत नीचे से है और हमारे क्लाइंट्स के पास भी पोर्टफोलियो में रहेगी सेलेक्टिव जिसमें जिसमें मैं रिस्क इंट्रोड्यूस कर सकूँ। मैं शायद जहाँ तक मुझे याद है मैं पिछले 3-4 साल से इन्वेस्टेड हूँ इसमें और हो सकता है कि मैं अगले 5 साल भी इन्वेस्टेड रहूँ, ये मेरा अपना डिस्क्लेमर है। लेकिन सवाल मेरा हमेशा इन्वेस्टमेंट जो रहता है ना, सेक्टर आउटलुक और फिर कंपनी के परफॉर्मेंस, इन सब पे डिपेंड करता है, मैं उसको वॉच करता हूँ। यहाँ पे इस बार का केना मेटल का रिज़ल्ट बहुत सैटिस्फैक्टरी नहीं रहा इस क्वार्टर का और उसका नतीजा आपने देखा कि प्राइस पे प्रेशर भी आया। लेकिन अगेन जैसे मैं कह रहा हूँ कि कैपिटल गुड्स में काफ़ी ट्रैजेक्टरी अभी है, बहुत सारा ऊपर में रूम बचा हुआ है अगर लॉन्ग टर्म प्ले आप देखना चाहते हैं तो। इन सब प्लेयर्स को फ़ायदा सॉफ्टवेयर इंटरेस्ट रेट बायस में ज़्यादा होगा, उनका कैपिटल कॉस्ट कम होगा। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखना चाहते हैं तो वैसे देखिए, लेकिन वैल्यूएशन ज़रूर इनके अगेंस्ट है, वैल्यूएशन बहुत महँगा है। अगेंस्ट फ्यूचर ग्रोथ अगर ये कुछ कर सकते हैं तो ही देखा जा सकता है। अदरवाइज़ इस वैल्यूएशन पे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको ये सलाह दे पाएगा कि खरीदना चाहिए इवन लॉन्ग टर्म। लेकिन कभी ये सब चीज़ें क्या है कि ये सब लंबे समय की चीज़ें हैं। कभी 20-25% 30% गिरा, उस केस में क्या है वैल्यूएशन नॉर्मल हो जाता है बिकॉज़ फिर ग्रोथ इनका अच्छा होने लगता है। तो वैसे समय में ये देखा जाता है बिकॉज़ वैसे भी ये स्मॉल कैप है, अच्छा, स्मॉल पिछले साल जून के जो नतीजे थे और इस साल जून तिमाही के जो नतीजे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि पिछले साल जून तिमाही से लेकर अभी तक कहीं पर जाकर के ये अटक गए हैं। मैं इनकी बिक्री के, इनके मुनाफे के आंकड़ों के हिसाब से पूछ रहा हूँ आपसे, क्या हुआ हाँ, है? बिल्कुल इसमें सही बात है, अटक गए हैं ये और इसका कारण सिंपल है कि ये हाई इंटरेस्ट रेट कॉस्ट सिनेरियो में कैपिटल गुड्स लेकिन ये कंपनीज़ तो को डेट फ्री कंपनी है। डेट फ्री तो कंपनी है, लेकिन एक्सपैंड करने के लिए तो कैपिटल चाहिए आपको। इनके पास थोड़ा कैश भी रहेगा, ऐसा भी नहीं कि कैश नहीं है और इसके कारण ये भी है कि आपको थोड़ा बहुत डिविडेंड भी देते हैं। लेकिन छोटे कंपनीज़ को एक्सपैंड करना होता है। तो आने वाला और ऐसा है कि इन इन लोगों के पास कॉन्ट्रैक्ट जो ये विन करते हैं, उसके लिए ओवरऑल डिपेंड करता है कि फर्दर इनके जो कस्टमर्स हैं, वो कितना एक्सपैंड कर रहे हैं बिकॉज़ अल्टीमेटली ये आपको सामान मशीन लगाने के लिए जो चाहिए वो देने वाले हैं। तो कोई लगाना है मशीन जिसको उसका सप्लाई करेंगे। तो उस हिसाब से इनको ज़्यादा फ़ायदा तब मिलता है जब इकोनॉमिक ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन सिनेरियो रहता है, लो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो रहता है। तो मुझे लगता है अगला साल, उसके अगला साल ये सब सिचुएशन ज़्यादा बेटर होगा इन कंपनीज़ के लिए। ये साल बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। इस बार ये छोटे में स्मॉल कैप में बहुत ही मिक्स्ड रिज़ल्ट आया भी है कैपिटल गुड्स कंपनीज़ का। तो इसके हिसाब से मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि वैल्यूएशन बहुत फ़ेवरेबल नहीं है अभी इस लेवल पे थ्योरेटिकली। ओवरऑल ट्रेंड का ऐसा है कि रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया है और इसके बाद इसमें करेक्शन शुरू हो गया। अब ये करेक्शन कहाँ तक जाएगा इसका अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि थोड़ा कहें कि कभी-कभी ब्रेकडाउन भी दिख रहा है। तो हो सकता है कि ये जो बॉटम है 2570 का वो इंटैक्ट रह जाए और नहीं रहा तो फिर 200 डीएमए का रीटेस्ट करें। तो अब आपको उसके हिसाब से देखना है कि ये कब पलटता है या और नीचे जाता है। अभी इस लेवल पे मेरा यही कहना है कि किसी को अगर लॉजिक यही कहती है कि जब तक 2575 के नीचे या 2570 के नीचे क्लोज़ नहीं हो, बाय डिप्स बना रहता है। उसके नीचे क्लोज़ होगा तो 200 डीएमए की तरफ जाएगा और उस समय फिर लेवल असेस कर सकते हैं, लेकिन टू बी ऑन द सेफर साइड फिर आप 2275 को अपना स्टॉप ले सकते हैं, जो थ्योरी कहती है। इन दोनों के हिसाब से ही आपको इसमें पोजीशन बनाना चाहिए। जहाँ तक मेरी बात है, मैं 5, 10, 15 साल वैसे वाला इन्वेस्टमेंट करता हूँ, इसलिए आप मेरे हिसाब से मत कीजिएगा, आप अपने प्रॉफ़िट और रिस्क के हिसाब से कीजिए। चलिए, तो ये रही बात केना मेटल की और